हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल एट आवर यूट्यूब चैनल नीव एकेडमी। सीबीएसई बोर्ड का जो 10th ऑफ मार्च को एग्जाम हुआ था मैथमेटिक्स का, चाहे वो मैथ्स बेसिक का हो या फिर मैथ्स स्टैंडर्ड का हो, ये सभी क्वेश्चन पेपर सेट हम हमारे इस यूट्यूब चैनल पे डिस्कस करने वाले हैं। कुछ क्वेश्चन पेपर हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप डायरेक्ट उस प्लेलिस्ट पे जाके अपने रिक्वायर्ड जो भी क्वेश्चन पेपर सेट है उसके रिलेटेड वीडियो को देख सकते हो। आने वाले वीडियोज में हम जो क्वेश्चन पेपर सेट बच गए हैं या जो सेक्शन बच गए हैं उनको डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि वो वीडियो आपसे मिस ना हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियो अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स स्टैंडर्ड का एक पेपर है जिसका सेक्शन ए हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हमारे चैनल पे। इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन पेपर सेट के जो है पेपर कोड 36 का सेट 1, सेट 2 और सेट 3, इस सेट के जो केस स्टडी के क्वेश्चन है मेन सेक्शन ई में जो पूछे जाते हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तीनों सेट में जो केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं वो सेम थे, जस्ट उनका ऑर्डर जो है वो क्या था, चेंज था। तो हम यहाँ पे जो ऑर्डर लेने वाले हैं वो सेट 1 के अकॉर्डिंग लेने वाले हैं। ठीक है, केस स्टडी के क्वेश्चन जैसा मैंने आपको बताया सेक्शन ई में आते हैं। टोटल 3 केस स्टडी के क्वेश्चन होते हैं। ईच क्वेश्चन जो होता है वो 4 मार्क का होता है। इट मीन ये जो सेक्शन है आपका 4 इंटू 3 मीन्स 12 मार्क्स का टोटल रहने वाला है। ओके, अब चलिए देखते हैं क्या है जो फर्स्ट केस स्टडी का क्वेश्चन है। अनुराग परचेज्ड अ फार्म हाउस विच इज इन द फॉर्म ऑफ ए सेमी सर्कल ऑफ ए डायमीटर 70 मीटर। अनुराग जो है वो एक सेमी सर्कल शेप का क्या लेता है, फॉर्म हाउस लेता है जिसका आपको डायमीटर दे रखा है 70 मीटर। इट मीन इसकी रेडियस क्या हो जाएगी, 35 मीटर हो जाएगी। ये जो रेडियस है ये भी 35 मीटर हो गया और ये भी 35 मीटर हो गया इफ ओ इज द सेंटर, है ना। He divides it into 3 parts by taking a point P on the semicircle। ये semicircle पे पॉइंट P है, देखो ये यहाँ पे ये हमें दिखाई दे रहा है। In such a way that angle PAB equal to 30 डिग्री। एंगल PAB जो है वो 30 डिग्री आपको दे रखा है। As shown in the following figure where O is the center of the circle। ये जो O है वो सर्कल का, ये सेमी सर्कल का सेंटर है। ठीक है, इन पार्ट 1 ही प्लांटेड सैम्पलिंग्स ऑफ मैंगो ट्री। पार्ट 1 कौन सा है, ये वाला पार्ट है। इसमें वो क्या करता है, मैंगो ट्री की जो सैम्पलिंग्स है उनको प्लांट करता है। ठीक है, इन पार्ट 2 ही ग्रोज टोमेटोज। यहाँ पार्ट 2 में बेटा वो टोमेटोज ग्रो करता है, टी दे दिया मैंने इसको। एंड इन पार्ट 3 ही ग्रूज ऑरेंजेस। तो ये वाला जो पार्ट है ये पार्ट 3 है, यहाँ पे वो ऑरेंजेस ले रहा है ना। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल POA। एंगल POA मीन्स आपको ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है। देखो मैं अगर P को O से कंबाइन कर देता हूं तो आपको POA ये वाला एंगल फाइंड आउट करना है ना। तो ये वाला अगर एंगल फाइंड आउट करना है तो अगर आप ध्यान से देखोगे बेटा, ये PO जो है वो क्या है, रेडियस ऑफ द सर्कल है। सिमिलरली OA जो है वो भी क्या है बेटा, रेडियस ऑफ द सर्कल है। अगर ये दोनों रेडियस है तो ये जो ट्राइंगल है बेटा देखो POA वो एक कैसा ट्राइंगल बन गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन गया, बिकॉज ये दोनों साइड क्या है, सेम है। अगर ये दोनों साइड सेम है आइसोसेलेस ट्राइंगल में तो इनके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी सेम बनेंगे। ठीक है, तो अगर ये यहाँ पे एंगल बेटा 30 डिग्री बन रहा है इस साइड के अपोजिट, OP के अपोजिट 30 डिग्री है तो OA के अपोजिट भी 30 डिग्री बनेगा। इट मीन्स ये वाला जो एंगल है बेटा ये भी क्या होने वाला है आपका 30 डिग्री होने वाला है। अब ये बेटा 30 हो गया, ये 30 हो गया, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होने वाला है 180 डिग्री। 30 प्लस 30 ये 60 हो गया, तो ये एंगल जो बन रहा है एंगल POA वो फिर क्या होगा बेटा 120 डिग्री। ठीक है, 180 माइनस 60 कर दूंगा तो 120 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, फाइंड द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू फेंस एंटायर पीस ऑफ लैंड। वो कह रहा है कि टोटल वायर जो पूरे लैंड को क्या कर दे, कवर कर दे। तो पूरे लैंड को कवर करने का मतलब ये जो सेमी सर्कल दे रखा है इसका आपको क्या करना है, पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। तो पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल, है ना। क्या हो जाएगा सर सेमी सर्कल का पेरीमीटर, देखो बेटा एक तो क्या हो जाएगा ये डायमीटर AB आ जाएगा पूरा, तो AB डायमीटर आ जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस नहीं आ जाएगा, हाफ ऑफ सरकमफ्रेंस। ये जो है बेटा ये वाला पार्ट ये क्या है, सरकमफ्रेंस ही तो है इस सेमी सर्कल की, है ना।
तो टोटल जो होती है वो पूरी कंप्लीट सर्कल की सर्कमफ्रेंस होती है, तो उसका मैं हाफ कर देता हूँ, प्लस मैं क्या कर देता हूँ, ये वाला डायमीटर ऐड कर देता हूँ, तो टोटल क्या आ जाएगी, लेंथ आ जाएगी उस वायर को, जो इस लैंड को क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। तो ए बी बेटा कितना है, ए बी तो टोटल 70 मीटर आपको दे ही रखा है, ठीक है, प्लस हाफ ऑफ सर्कमफ्रेंस क्या होती है 2 पाई आर, तो 2 × पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितना होगा, रेडियस इसकी 35 हो जाएगी। कैंसिल कर देता हूँ, ये देखो 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 22 × 5 करोगे तो 110 आ जाएगा, तो 110 इन 70 कितना आ जाएगा बेटा, 180 मीटर। ये क्या आ जाएगी, इसकी पेरीमीटर आ जाएगी। नेक्स्ट जो थर्ड क्वेश्चन है बेटा, देखो क्या है, थर्ड में हमें गिवन है, फाइंड द एरिया ऑफ रीजन इन विच सैपलिंग्स ऑफ मैंगो ट्रीज आर प्लांटेड। मीन्स हमें वो एरिया फाइंड करना है जिसमें मैंगो ट्रीज की सैपलिंग्स प्लांट कर रहे हैं ना, तो कौन सा वाला एरिया, हमें ये वाला एरिया फाइंड आउट करना है बेटा, है ना। तो ये वाला अगर एरिया फाइंड आउट करना है तो ये क्या हो गया, देखो एक सेगमेंट ही तो बन गया सर्कल का, है ना। तो अगर मैं इसको देखो पी को अगर ओ से ज्वाइन करवा दो बेटा, पी को अगर ओ से ज्वाइन करवाऊंगा तो ये देखो क्या बन गया, एक तरीके से सेक्टर ऑफ द सर्कल नहीं बन गया क्या ऐसा, ये हमारा ओ हो गया बेटा, ये पी हो गया, ये पी हो गया, ठीक है। तो ओ बी और ओपी देखो रेडियस है, और हमें क्या फाइंड करना है, ये देखो पी और बी को मैं ज्वाइन कर देता हूं, तो हमें जो फाइंड करना है वो ये वाला एरिया है बेटा, ये वाला एरिया, ठीक है। मैंगो ट्री यहीं पे हो रहा है। अच्छा, ओ पे जो एंगल बन रहा है बेटा वो कितना होगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला एंगल हमने फाइंड आउट किया था, ये एंगल बेटा कितना आया था, 120 डिग्री आया था। तो अगर ये 120 है तो बेटा ये वाला एंगल कितना होगा, फिर 60 डिग्री होगा। आई होप समझ में आया होगा। अब ये एंगल 60 डिग्री है बेटा, और ये देखो ओ बी भी रेडियस है और ओ पी भी रेडियस है, इट मीन इसके अपोजिट जो एंगल बनेंगे वो भी क्या बनेंगे, सेम बनेंगे, बिकॉज ये कैसा ट्राइंगल होगा, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, ठीक है। तो ये दोनों अगर सेम हो जाएंगे तो एक 60 है, ये थीटा है, ये थीटा है, सेम होंगे तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा। फिर इट मीन्स ये जो ट्राइंगल बनेगा ओ पी बी, ये कैसा ट्राइंगल आएगा, इक्विलेटरल ट्राइंगल आएगा, और सेंटर पे एंगल कितना बनेगा ओ पे, यहाँ पे 60 डिग्री आ जाएगा। आई बात समझ में। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ये वाला सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या हो जाएगा फिर, एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा वो किसके इक्वल आ जाएगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर, कौन सा, ओ पी एक्स ले लेता हूं मैं इसको भी, ओ पी एक्स बी, सेक्टर का एरिया माइनस कर देता हूं मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी बी। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा। एरिया ऑफ सेक्टर बेटा क्या होता है, थीटा अपॉन 360, तो 60/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू बेटा 22/7 इंटू आर कितना है 35 है इसका, तो आर स्क्वायर हो जाएगा 35 इंटू 35 माइनस एरिया ऑफ ओ पी बी, एरिया ऑफ ओ पी बी इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया बेटा क्या होता है, √3/4 ऑफ साइड स्क्वायर, ये साइड है ओपी और ओबी दोनों क्या है 35 मीटर ही तो है, ये भी 35 है, ये भी 35 मीटर है, ये भी 35 मीटर है, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो ये भी क्या आ जाएगा बेटा 35 इंटू 35। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो 35 इंटू 35 तो कॉमन ही आ जाएगा, 60 से 160 कैन 360 कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम, ओके। और ये 6 से ये कैंसिल हो जाएगा 11 टाइम्स, ये आ जाएगा यहाँ पे 3 टाइम्स। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो 35 इंटू 35 तो आप बाहर ले लो, 35 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1225 होता है क्या, आई थिंक। 35 इंटू 35, 35 इंटू 35 अगर मैं करता हूँ तो या आप ऐसे करो ना, सीधा 35 इंटू 35 बाहर ले लो, ठीक है। ये क्या आ जाएगा बेटा 11/7 माइनस में कितना आ जाएगा, ये √3/, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लेना, सिंप्लीफाई कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा।
ठीक है, मेरे हिसाब से तो ये क्या होता है 35 × 35 1225 होता है ये, 1225 आ जाएगा, और इंटू में ये आ जाएगा 11/7 -√3/। एरिया है तो ये किस में आएगा, मीटर में दे रखा है क्या, डायमेंशन देख लेता हूँ एक बार, मीटर में दे रखा है तो ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा ना, यहाँ पे ये आ गया मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी के और में देखो क्या दे रखा है, फाइंड द लेंथ ऑफ वायर नीडेड टू फेंस द रीजन 3। आपको रीजन 3 को पूरे को कंप्लीट को क्या करना है, फेंस करना है, तो आपको टोटल वायर की लेंथ फाइंड करनी है ना। तो टोटल वायर की लेंथ फाइंड आउट करने का मतलब मुझे क्या फाइंड करना है, देखो मैं इसको रीजन को मार्क कर देता हूँ ग्रीन से, तो हमें ये फाइंड करना है बेटा, ये वाला देखो, ये वाला जो रीजन है ये, और ये रीजन 3 इसी से तो बाउंड हो रहा है, तो हमें जो ग्रीन वाला पार्ट है वो फाइंड करना है। तो ग्रीन वाले पार्ट में ये तो बेटा एक आर्क बन गया, तो लेंथ ऑफ आर्क आ जाएगी, प्लस में ये अगर आप ध्यान से देखोगे ये क्या है, ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30, ये 30, ये भी यहाँ पे 30 बन रहा था ना बेटा, है ना। तो आप यहाँ से ये एक तरीके से कोड ऑफ द सर्कल नहीं होगी क्या, इसको मैं यहाँ सेंटर से परपेंडिकुलर देखो ड्रॉ करता हूँ, है ना। तो या तो आप इसको देखो, एक तो राइट एंगल ट्रायंगल से भी कर सकते हो, अदरवाइज देखो इसको आप छोड़ो एक बार, मैं क्या करता हूँ, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ, देखो यही तो आ रहा है आपके राइट एंगल ट्रायंगल, है ना। इसमें ये एंगल 30 डिग्री आ रहा है, ये एंगल 90 डिग्री आ रहा है, ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा। ये हमने फाइंड आउट किया था, ये 35 है, ये 70 है, तो 90 डिग्री के अपोजिट मीन्स हाइपोटेन्यूज 70 है, और एक साइड हमें 35 पता है, तो मैं ये वाली साइड फाइंड आउट कर सकता हूँ इजीली। बेस अगर मैं ले लेता हूँ तो बेस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाइपो स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर स्क्वायर, तो 35 स्क्वायर तो बेटा दोनों से देखो कॉमन आ जाएगा बाहर, यहाँ क्या बचेगा, 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, माइनस ये कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो बी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में आ गई 35 का स्क्वायर इंटू 3, तो बी कितना आ जाएगा फिर 35 का स्क्वायर हट जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा 35, और ये आ जाएगा √3। ठीक है, तो ये वाली जो साइड आ गई ये आ जाएगी बेटा हमारे पास में 35 ऑफ √3 मीटर। तो एक तो हमें ये चाहिए था, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया जो हमारा एपी है। ठीक है, अब ये जो है बेटा ये क्या है, एक आर्क है, आर्क की लेंथ है। अब ये आर्क सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है, 120 डिग्री, हमने ये फाइंड आउट किया ही था, ये 120 डिग्री आ रहा था एंगल, ये वाला ना, ये एंगल कितना आ रहा था 120 डिग्री। लेंथ ऑफ आर्क जो होती है बेटा क्या होती है, आर्क की लेंथ इसके इक्वल होता है θ/360 इंटू 2πr, थीटा की वैल्यू है बेटा 120, तो ये 120/360 इंटू 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू बेटा है 35। इसको ये कैंसिल कर देगा, 3 टाइम्स 7 से ये कैंसिल हो जाएगा, 5 टाइम्स और कुछ भी कैंसिल आगे हो नहीं रहा ना, ये आ जाएगा 5 2 जा 10 इंटू 12 22, ये 220/3, तो ये आ गया, और 35√3 ये आ जाएगा ना। टोटल जो लेंथ आपको चाहिए होगी वो आ जाएगी ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर, है ना। नेक्स्ट देखो, ये दे रखा है आपका, इन ऑर्डर टू ऑर्गेनाइज एनुअल स्पोर्ट्स डे स्कूल प्रिपेयर्ड एन 8 लेन रनिंग ट्रैक, ये एक 8 लेन रनिंग ट्रैक दे रखा है बेटा, ठीक है, जो बन रहा है यहाँ पे देखो, विद एन इंटीग्रेटेड फुटबॉल फील्ड, ये बीच में क्या है, फुटबॉल फील्ड है इनसाइड में, है ना, इनसाइड द ट्रैक एरिया एज शोन बिलो। ठीक है, हमें ये दे रखा है, आगे देखते हैं क्या है। द लेंथ ऑफ इनर मोस्ट लेन ऑफ द ट्रैक इज 400 मीटर, जो बिल्कुल अंदर वाली फर्स्ट लेन है उसकी आपको लेंथ दे रखी है, कितनी है 400 मीटर, ये 400 मीटर, एंड ईच सब्सिक्वेंट लेन इज 7.6 मीटर लॉन्गर देन द प्रेसिडिंग वन, मीन्स फर्स्ट लेन अगर 400 की है तो नेक्स्ट वाली 7.6 मीटर लॉन्गर है, इट मीन्स नेक्स्ट वाली कितनी होगी फिर 407.6 मीटर, फिर उससे आगे वाली और इसमें ऐड कर दोगे 7.6, तो 7 7 14,
और 15 आ गया ना, तो ये आ जाएगा 415/2 एंड सो ऑन। ये इस तरीके से आगे चलता जाएगा ना। Based on the given information, answer the following questions using concept of arithmetic progression means AP। तो ये AP तो बनी रही है बिकॉज कॉमन डिफरेंस इसका क्या रह रहा है, सेम रह रहा है ना, कितना 7.6 मीटर। ये कह रहा है कि हर एक में क्या है, डिफरेंस है। ओके, तो AP तो बनी रही है, ये AP का फर्स्ट टर्म हो गया स्मॉल a, ये कॉमन डिफरेंस हो गया हमारा। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द सिक्स्थ लेन। हमें सिक्स्थ लेन की लेंथ फाइंड आउट करनी, मीन्स सिक्स्थ टर्म फाइंड आउट करना हो गया एक तरीके से। तो A6 जो होगा बेटा क्या हो गया, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी होता है। एन जो होता है वो क्या होता है, A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। एन की जगह 6 पुट करना है, तो A6 इक्वल टू A क्या हो गया, फर्स्ट टर्म 400 प्लस ये क्या हो जाएगा 6 माइनस वन मीन्स 5 इंटू डी कितना है बेटा 7 पॉइंट, है ना। तो ये आ जाएगा 400 प्लस ये कितना आ जाएगा, देखो 7 5 आ गया 35, है ना। 35 और 5 6 30, तो ये आ जाएगा 35 और 3 बन जाएगा 38 आ जाएगा। आई होप देखो 0 3, ठीक है 38 आएगा ना। तो सिक्स लेन जो होगी बेटा उसकी लेंथ क्या हो जाएगी 438। ये फर्स्ट का आंसर आ गया। मीटर में है तो ये मीटर में आ जाएगा। नेक्स्ट क्या दे रखा है, हाउ लॉन्ग इज द एट्थ लेन देन दैट ऑफ द फोर्थ लेन। ये कह रहा है कि एट्थ वाली जो लेन है वो फोर्थ लेन से कितनी ज्यादा होगी। तो मीन्स डिफरेंस फाइंड आउट करना है हमें। डिफरेंस कौन कौन सी लेन का बेटा, A8 माइनस A4, ये फाइंड करना है। तो फाइंड आउट कर लें, A8 बेटा क्या होगा, A प्लस 8 माइनस वन मीन्स 7D, माइनस में A4 क्या होगा बेटा, A प्लस 4 माइनस वन मीन्स 3D। तो A से तो देखो A कैंसिल हो जाएगा, 7D माइनस 3D मीन्स 4 ऑफ D आ जाएगा। D की वैल्यू बेटा कितनी है 7.6 है। 4 इंटू 7.6 कर दो तो 6 4 जा 24, ठीक है 2 कैरी आ जाएगा, 7 4 जा 28 एंड 2 कितना हो गया 30। तो 30.4 मीटर का क्या आ जाएगा बेटा, डिफरेंस आ जाएगा किसमें, एट्थ लेन में और फोर्थ। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन देखते हैं इसका, देखो क्या है। While practicing for a race, a student took one round each in first 6 लेन। वो क्या करता है, पहली 6 लेन में क्या करता है, एक एक राउंड सब में लेता है। फाइंड द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द स्टूडेंट। तो आपको वो जो टोटल डिस्टेंस कवर करता है पहली 6 लाइन में एक एक राउंड लेने के लिए, तो वो आपको फाइंड आउट करनी है। इट मीन्स क्या है, फर्स्ट 6 टर्म का हमें सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपको दे रखा है 400 है और कॉमन डिफरेंस बेटा में दे रखा है 7.6 मीटर है। तो ये जो एपी बन रही है इसके फर्स्ट 6 टर्म का हमें 7.6 ही दे रखा है। ठीक है, तो इस एपी के फर्स्ट 6 टर्म का हमें सम फाइंड करना है। तो एस ऑफ एन बेटा क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू टी, यही तो होता है। वैल्यूज पुट कर दो, S6 में 6 टर्म का सम फाइंड करना है। तो ये हो जाएगा 6/2, 2 इंटू ए की वैल्यू 400 प्लस n 6 माइनस वन मीन्स 5 इंटू डी कितना है 7 पॉइंट। ठीक है, ये आ जाएगा देखो 3 और ये आ जाएगा 4 2 जा 800 प्लस ये क्या आ जाएगा देखो 7.6 इंटू 5 कर रहा है, तो 7.6 इंटू 10 करता हूँ तो 76 आता है। 76 का आप क्या कर दो, हाफ कर दो, 38 आ जाएगा। ठीक है, तो 838 आ गया और इंटू आपको क्या करना है 3 करना है। तो 838 इंटू 3 मैं कर देता हूँ, तो कितना आ जाएगा 8 3 सा 4, 2 कैरी आ गई, 3 3 सा 9 और 2 11, 1 कैरी आ जाएगी, 8 3 सा 24 एंड 1 25। तो ये आपका क्या आ जाएगा बेटा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पर्सन, है ना। ठीक है, कट नहीं रहा है ये आंसर हो जाएगा इसका। ओके, S6 मीन्स फर्स्ट 6 टर्म्स का सम। इसके और में देखो क्या दे रखा है बेटा, A student took one round each in lane 4 to lane 8. Find the total distance covered by the student. अब क्या कर रहा है स्टूडेंट, लेन 4 से स्टार्ट हो रहा है और लेन 8 तक ईच राउंड फाइंड आउट कर रहा है, मतलब कवर कर रहा है ना। तो हमें क्या करना है, टोटल डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है। इट मीन्स इस बार जो स्टार्ट हो रहा है वो A4 से हो रहा है,
ठीक है, A4 फिर A5 फिर A6 फिर A7 और फिर A8। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इन सभी टर्म्स का सम फाइंड करना है। तो इन सभी टर्म्स का सम फाइंड अगर मुझे करना है तो या तो मैं सबका क्या करूं, इंडिविजुअल ऐसे करूं प्लस करके सबका फॉर्मूला अप्लाई करूं, अदरवाइज मैं क्या करूं, मैं ये जो A4 है इसको मैं फर्स्ट टर्म अज्यूम कर लेता हूं इस बार। ठीक है, और क्या कर लेता हूं, A8 तक फाइंड आउट कर लेता हूं। तो टोटल कितनी टर्म है, ये फर्स्ट टर्म हो गई बेटा, ये सेकंड टर्म, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ टर्म। ठीक है, एक तरीका तो हो गया ये। या आप क्या करो बेटा, पहले फर्स्ट 4 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, टोटल 8 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, और फिर क्या करो, वो जो सॉरी पहले 3 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो और 8 टर्म्स का सम फाइंड आउट करो, फिर 8 टर्म्स का जो सम आ रहा है उसमें से 3 टर्म्स के सम को आप क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, जैसी आपकी मर्जी है आप वैसे कर। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, तो जो हमारा रिक्वायर्ड सम आएगा उसको मैं कर देता हूँ सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म माइनस सम ऑफ फर्स्ट 3 टर्म। तो हमारा सम कितना आ जाएगा, 4 से लेके 8 तक का सम आ जाएगा ना। तो सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स क्या हो जाएगा बेटा, 8/2। ठीक है, n/2 होता है ना 2a, 2 इंटू ए कितना है 400 प्लस n-1 मीन्स 7 इंटू डी कितना है, डी कितना है 7.6 आ गया। ठीक है, ये तो क्या आ गया बेटा S8 हो गया, माइनस क्या कर दूं मैं S3 कर देता हूँ। S3 का मतलब 3/2 n/2 होगा ना, 2a मीन्स 2 इंटू 400 प्लस n-1 मीन्स n कितना है 3, 3 - 1 करूंगा तो 2 इंटू डी कितना है 7, है ना। अब देखो 2 से ये 8 कैंसिल हो जाएगा 4 टाइम्स, ये 2 से 3 कैंसिल नहीं होगा, है ना। तो यहाँ से मैं 2 देखो कॉमन ले लेता हूँ, तो ये अंदर वाले 2 मैं कैंसिल कर देता हूँ, बाहर क्या रह जाएगा 3 रह जाएगा ना। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो 4 यहाँ पे आ गया, ये तो हो गया 800 प्लस में ये कितना हो जाएगा 7 इंटू 7.6 करना है, तो 7 6 42 आ गया, पॉइंट लग जाएगा, 4 कैरी आ गया, 7 7 49 एंड 4 53 आ गया ये तो। ठीक है, माइनस करना है हमें 3 टाइम्स 400 प्लस 7.6, तो 407.6। अब इनको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो ये तो देखो कितना आ गया 853, 4 टाइम्स 853.2 माइनस 3 टाइम्स 407। ठीक है, तो मैं इनको देखो मल्टीप्लाई कर देता हूँ यहाँ पे, तो जो हमारा एस आएगा वो क्या आ जाएगा, देखो 4 को इससे मल्टीप्लाई करना है, तो 4 2 जा तो 8 हो गया, पॉइंट लग जाएगा, 4 3 जा हो गया 12, 2 1 कैरी आ जाएगा, 4 5 जा 4 3 जा 12 का 2 आ गया, 1 कैरी आ गया, है ना। 5 4 जा 20 और 1 आ गया 21, 2 कैरी आ गया, 8 4 जा 32 और 1 33 आ गया। ठीक है, ये 1 है यहाँ पे ध्यान रखना ना। माइनस हमें करना है, ये 3 इंटू दिस करना है, तो 6 3 जा 18 आ गया बेटा, पॉइंट लग गया, 1 कैरी आ गया, है ना। 7 3 जा 21 और 1 22 आ गया, ये 0 है, और 4 3 जा आ गया ये 12। तो 1222.8 को हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है इसमें से। तो देखो 0.8 से तो 0.8 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो इट मीन्स पॉइंट के बाद में कुछ भी नहीं आएगा, कुछ कैंसिल तो नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा, 11 बच गया, 11 में से 2 जाएगा बेटा 9 आ गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 2 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा, 3 में से 1 जाएगा ये 2 आ जाएगा, तो 2090 मीटर क्या हो जाएगी, वो डिस्टेंस हो जाएगी जो वो पर्सन कवर करेगा, किसमें, लेन 4 से लेके लेन 8। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड केस स्टडी है बेटा, क्वेश्चन नंबर 38, वो क्या है देखो, द स्टेच्यू ऑफ यूनिटी सिचुएटेड इन गुजरात इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेच्यू, है या सबको पता ही है ना, विच स्टैंड्स ओवर ए 50 मीटर हाई बेस। ये जो बेस है बेटा ये कितना है 50 मीटर 58 मीटर हाई है, ये हमें दे रखा है ना। मीन्स जो स्टेच्यू ऑफ यूनिटी का बेस है बेटा वो ग्राउंड से कितना ऊंचा है 58 मीटर हाइट है, ये जो दे रखी है ना बेटा, ये टोटल कितनी है 58 मीटर दे रखी है। ठीक है, ग्राउंड लेवल से बिल्कुल। As part of the project, a student constructed an inclinometer and wishes to find the height of Statue of Unity using
स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक इंक्लाइनोमीटर को कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है, और किस लिए करते हैं, फाइंड द हाइट ऑफ द स्टेच्यू, ये दे रखा है। ही नोटेड फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन फ्रॉम टू प्लेसेस। सिचुएशन 1 आपको दे रखी है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू फ्रॉम पॉइंट ए विच इज 100√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेच्यू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री, है ना। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू फ्रॉम प्लेस ए which is 80√3 meter away from the base of the statue is find base of the statue। तो बेस कौन सा होगा फिर, ये बेस हमें कौन सा लेना है, ये वाला लेना है या ये वाला लेना है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू फ्रॉम प्लेस ए विच इज 80√3 मीटर अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेच्यू। ओके, ये हमें कंसीडर करना है कि जो बेस है ना उससे 58 मीटर, सॉरी ये 80√3 मीटर अवे है। ये कुछ इस तरीके से है बेटा, देखो फर्स्ट सिचुएशन जो दे रखी है ना, ये कुछ ऐसा दे रखा है। तो ये जो है ये आपको दे रखा है 80√3, है ना। ये टोटल हाइट है स्टेच्यू की, और ये एंगल ऑफ एलिवेशन कुछ इस तरीके से यहाँ दे रखा है। अवे फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेच्यू इज फाउंड टू बी 60 डिग्री। तो ये जो एंगल दे रखा है यहाँ पे, ये 60 डिग्री दे रखा है बेटा, है ना। ये पॉइंट ए है बेटा, ये एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, और ये जो डिस्टेंस है वो कितनी दे रखी है, 58 इंटू √3, सॉरी 80 इंटू √3 दे रखा है ना, 80√3। यहाँ बना देता हूँ। ये जो है एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री दे रखा है, ये पॉइंट ए है, ये दे रखा है बेटा 80√3। आई होप सबको समझ में आ गया होगा, है ना। नेक्स्ट क्या दे रखा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टेच्यू फ्रॉम अ प्लेस बी विच इज 40 मीटर अबोव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री। ठीक है, ये जो है बेटा देखो स्टेच्यू का बेस है, ये जो पॉइंट ए है, ये जो स्टेच्यू का बेस है ना वो उसी के पैरेलल है, और ये जो पॉइंट बी है ये ग्राउंड से है। ये टोटल ग्राउंड से तो 58 मीटर ऊपर है, और जो पॉइंट बी है वो ग्राउंड से 40 मीटर ऊपर है ना। ये हमें दे रखा है। अबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 डिग्री एंड द एंटायर हाइट ऑफ द स्टेच्यू इंक्लूडिंग द बेस इज फाउंड टू बी 240 मीटर ना। जो टोटल हाइट है स्टेच्यू की, ये बी पॉइंट इस तरफ है तो ये कहीं कुछ ऐसा दे रखा है। देखो ये टोटल हाइट आपको दे रखी है 240 मीटर। अब आपको पता है कि जो बेस है वो 58 मीटर अबोव द ग्राउंड है, तो ये सपोज 58 मीटर यहाँ पे है, ये इतना 58 मीटर है, और ये जो बॉय है बी पॉइंट पे ये क्या है 40 मीटर अबोव द ग्राउंड है, तो ये 58 मीटर है, तो पॉइंट बी यहाँ कहीं होगा 40 मीटर। ये जो है ये देखो ये 40 मीटर होगा अबोव द ग्राउंड। कट तो नहीं रहा, आई थिंक नहीं कट रहा है ना। ठीक है, तो ये पे यहाँ पे ये पॉइंट बी है, इस पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है कितना है 30 डिग्री। तो ये इस तरीके से ये आपको दे रखा है 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री दे रखा है ना, विच इज 40 मीटर अबव द ग्राउंड इज फाउंड टू बी 30 मीटर एंड द एंटायर हाइट ऑफ द स्टैच्यू इंक्लूडिंग द बेस इज फाउंड टू बी 240 ना। तो अगर आप इसको ये हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे बेटा, तो ये टोटल 58 है, ये 40 है, तो ये 18 हो गया बेटा, 18 मीटर हो गया है ना। ठीक है, ये वाली जो डिस्टेंस है, और ये टोटल बेटा 240 अगर दे रखा है, तो 240 अगर ये दे रखा है तो ये 40 हो गया, तो ये टोटल 200 हो जाएगा। फिर ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली जो है वो 200 मीटर। तो आपको क्या करना है, बेस्ड ऑन द गिवन इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, रिप्रेजेंट द सिचुएशन 1 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो ये सिचुएशन 1 के लिए हमने ये डायग्राम बना दिया है यहाँ पे। रिप्रेजेंट द सिचुएशन 2 विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, ये सिचुएशन 2 के लिए डायग्राम बना दिया हमने। ओके, पॉइंट बी जो है वो ग्राउंड से 40 मीटर अबो है, स्टेच्यू का जो बेस है वो ग्राउंड से 58 मीटर अबो है। ऑब्वियस सी बात है जो स्टेच्यू है उसका बेस जो है वो इस पॉइंट बी से थोड़ा ऊपर है। कितना ऊपर है, 18 मीटर ऊपर है, देखो यहाँ पे। ठीक है, तो ये मैंने सिचुएशन दोनों यहाँ बना दी है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन क्या है, देखो इसका,
कैलकुलेट द हाइट ऑफ द स्टेच्यू एक्सक्लूडिंग द बेस एंड also find the height including the base with the help of situation 1। हमें सिचुएशन 1 के अकॉर्डिंग क्या करना है, स्टेच्यू की हाइट फाइंड आउट करनी है। तो एक बार हमें बेस को इंक्लूड करना है, एक बार बेस को इंक्लूड नहीं करना है ना। तो बेस जो है वो ग्राउंड से 58 मीटर क्या है, अबोव है ना। आई थिंक कुछ गलती हो रही है। सिचुएशन 1 जो है ना, the angle of elevation of the top of the statue from point A, which is 80√3 meter away from the base of the statue। ये जो पॉइंट ए है बेटा, ये बिल्कुल ग्राउंड पे है ना। ये जो पॉइंट ए है ना, ये बिल्कुल ग्राउंड पे है। तो यहाँ इसकी सिचुएशन ये ऐसे नहीं बनेगी, इसकी सिचुएशन बनेगी कुछ इस तरीके से। देखो ये टोटल स्टेच्यू है, ये पॉइंट ए है, और ये स्टेच्यू है ये 58 मीटर। तो यहाँ से ये स्टेच्यू है जो स्टार्ट हो रहा है इस तरीके से करके, ये यहाँ पे है ना, सरदार पटेल साहब का। ये 58 मीटर तो ये वाली है, और ये पॉइंट यहाँ पे कुछ ए है। ये इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, ठीक है, ये कितना बनेगा, 60 डिग्री। ये हमें दे रखा है ना। तो हमें क्या करना है, एक बार जो पटेल जी की स्टैच्यू है वो बेस के साथ में फाइंड आउट करनी है उसकी हाइट, और एक बार विदाउट बेस फाइंड आउट करनी है। तो मैं ये डायग्राम देखो यहाँ पे दोबारा बना लेता हूँ। ठीक है, ये सिचुएशन ये जो है वो कुछ इस तरीके से आएगी। इसका डायग्राम मैं यहाँ पे दोबारा बनाता हूँ। फर्स्ट वाली जो सिचुएशन है, ये टोटल हाइट ले लेता हूँ, ये पॉइंट ए ले लेता हूँ यहाँ पे। ये क्या हो जाएगा, इसका एंगल ऑफ एलिवेशन हो जाएगा 60 डिग्री हमें दे रखा है। ये कितना ऊपर है, 58 मीटर। तो ये मैं बेटा 58 मीटर ले लेता हूँ। ठीक है, ये जो है एक्चुअल हाइट वो कौन सी है, ए बी, ये पॉइंट मैं सी ले लेता हूँ, ये पॉइंट डी ले लेता हूँ। तो जो एक्चुअल हाइट है सरदार पटेल जी की स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की, वो सी डी है ना। और अगर मैं बेस को भी कवर करता हूँ तो वो 58 और ऐड हो जाएगा उसमें, है ना। तो इसको सपोज स्टार्टिंग में मैं क्या ले लूँ, फिर एक्स ले लेता हूँ। ओके, और ए के लिए कुछ दे रखा है क्या, ये कि एक पॉइंट कितना दूर है, 80√3 अवे फ्रॉम द दे रखा है ना। तो ये जो है ये कितना है, 80√3 मीटर अवे है ना। तो ये जो पॉइंट आ जाएगा बेटा 80√3 मीटर अवे आ जाएगा। ए बी के बीच की डिस्टेंस है हमारे पास में, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूँ, ये जो ट्राइंगल है ए बी डी, इसमें मैं क्या अप्लाई करता हूँ, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। तो ए बी डी में टेन थीटा अप्लाई करता हूँ तो ये क्या आ जाएगा, देखो टेन 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर टोटल कितना आ जाएगा बेटा, एक्स प्लस 58 आ जाएगा, अपॉन में बेस आ जाएगा 80√3। ठीक है, अब टेन 60 की वैल्यू बेटा √3 होती है, मैं ये यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दूंगा। तो √3 इंटू ये 80√3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू आपके पास में आ जाएगा एक्स प्लस 58। तो ये 80√3 इंटू √3 बेटा कितना हो जाएगा, 3 बन जाएगा। तो 80 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 240 आ जाएगा। तो आपके पास में क्या आ जाएगा, देखो x इज इक्वल टू 240 माइनस 58। तो x की वैल्यू आपके पास में आ जाएगी 240 में से 58 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये आ जाएगा 182 मीटर। तो जो एक्चुअल हाइट है स्टेच्यू ऑफ यूनिटी की वो क्या है, 182 मीटर है। ठीक है, और अगर विद बेस आप लोगे, विद बेस, तो हाइट क्या आ जाएगी उसकी, हाइट क्या आ जाएगी 182 प्लस 58 आ जाएगी, मीन्स 240 मीटर, है ना। ये आ जाएगी विद बेस। ये आपको फर्स्ट सिचुएशन में जो दे रखा है ना। नेक्स्ट क्या है, देखो इसी का और मैं फाइंड द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ पॉइंट बी मीन सिचुएशन 2 फ्रॉम द स्टेच्यू। तो आपको पॉइंट बी की जो है वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है फ्रॉम द स्टेच्यू। तो स्टेच्यू इस बार यहाँ पे इस तरीके से है। ठीक है, ये जो बेस है ये 58 मीटर क्या है, अबोव द ग्राउंड है, और ये जो पॉइंट बी है वो 40 मीटर अबोव द ग्राउंड है। ये इस तरीके से, ये 40 मीटर अबोव द ग्राउंड है पॉइंट बी। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो बी लिया है ना वो आप चेंज कर सकते हो, पी पी ले लो यहाँ पे,
ये क्यू ले लो, ये आर ले लो बेटा, है ना, क्योंकि बी पॉइंट ऑलरेडी वहां पे दे रखा है। तो ये 40 है। ये जो एंगल ऑफ एलिवेशन दे रखा है बेटा, ये कितना दे रखा है 30 डिग्री। तो मैं इसको यहाँ से इससे ज्वाइन करवा देता हूँ। ये एंगल ऑफ एलिवेशन 30 दे रखा है। अच्छा, ये हमने फाइंड आउट किया था अभी वहां पे। ये जो है यहाँ तक, ये टोटल कितना आ रहा है, 200 आ रहा है, 200 मीटर, है ना। अब ये √3 आ रहा है बेटा, ये 200 आ रहा है। तो ये मैं हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मुझे ये वाली फाइंड आउट करनी है। ये पॉइंट मैं क्या ले लेता हूँ, यहाँ पे कोई सपोज पॉइंट मैंने एक्स ले लिया। ये वाला जो पॉइंट है ये मैंने एक्स ले लिया। तो एक्स भी मुझे फाइंड करना है। तो ये मुझे ट्राइंगल दिख रहा है, ये एक्स ले लेता हूँ, ये वाई ले लेता हूँ। एक्स वाई बी क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। एक एंगल 30 डिग्री दे रखा है और एक्स वाई की वैल्यू बेटा कितनी है, 200 है। बिकॉज टोटल ये 240 दे रखा है क्या, है ना, 240 दे रखा है। तो ये 200 आ जाएगा। तो इसमें मैं क्या अप्लाई कर दूँ, टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। बिकॉज मुझे बेस चाहिए, परपेंडिकुलर मेरे पास में और एंगल भी मेरे पास में। मैं टेन थीटा अप्लाई करता हूँ, इसमें टेन 30 डिग्री तो मैं यहाँ से हटा देता हूँ। ये फर्स्ट वाले का आंसर है। टेन 30 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर 200 अपॉन बेस क्या है, एक्स बी, जो मुझे फाइंड करना है। तो एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 अपॉन टेन 30 की वैल्यू होती है बेटा 1/√3। 1/√3 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 200 इंटू √3 आ जाएगा। अब √3 की वैल्यू 1.732 होती है। तो एक्स बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 200 इंटू 1.73। ठीक है, तो 1.73 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाऊंगा 2 जीरो से, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा देखो, 150 150 300 और 23 कितना आ जाएगा 46। तो 346 मीटर आ गई। कौन सी वाली डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, है ना। तो एक तो ये आ गया। इसमें क्वेश्चन में आगे भी दे रखा है देखो, एंड द वैल्यू ऑफ टेन एल्फा वेयर एल्फा इज द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द बेस ऑफ द स्टेच्यू फ्रॉम पॉइंट ए। तो बेस कौन सा है स्टेच्यू का, यही तो बेस है। ठीक है, जो ग्राउंड से कितना है 58 मीटर अबो है। ठीक है, तो हमें ये टेन एल्फा फाइंड करना है। तो ये एंगल वो कह रहा है कि अगर टेन एल्फा है, ये वाला एंगल जो है वो आपको दे रखा है कि टेन एल्फा है। ठीक है, एल्फा एंगल यहाँ बन रहा है तो आपको टेन एल्फा फाइंड करना है। तो टेन एल्फा के लिए हमारे पास में देखो बेस आ गया, परपेंडिकुलर बेटा ये है, कितना है ये 40 है, ये टोटल 58 है। तो ये 18 मीटर आ गया। जो ये वाली साइड है ये कितनी हो जाएगी, 18 मीटर हो जाएगी। ठीक है, तो मैं इस ये जो छोटा वाला ट्रायंगल बन रहा है यहाँ पे टेन थीटा अप्लाई कर देता हूँ। देयरफॉर टेन एल्फा जो है बेटा वो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कितना है हमारा 18 है यहाँ पे, अपॉन में बेस मैंने अभी फाइंड आउट किया है कितना है 340। ठीक है, कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो। 9 से कैंसिल हो रहा है क्या ये, 9 से तो कैंसिल नहीं हो रहा, 3 से कैंसिल भी नहीं हो रहा है, तो 2 से ही कैंसिल हो सकता है। तो 2 से कैंसिल कर देता हूँ मैं, ये 9 टाइम्स आ जाएगा। तो ये 173 टाइम्स, आगे ये कैंसिल नहीं होगा ना, आगे कैंसिल नहीं हो रहा। तो टेन एल्फा की बेटा जो वैल्यू आएगी वो क्या आ जाएगी, फिर यही आ जाएगी। ओके, तो इस तरीके से ये जो पेपर था इसके केस स्टडी के क्वेश्चन हमने इस वीडियो में डिस्कस किए हैं। आने वाले वीडियो में जो बाकी के सेक्शन बच गए हैं इस क्वेश्चन पेपर सेट के, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और जो क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी बचे हुए हैं उनको हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आप चाहते हो कि आपका क्वेश्चन पेपर हम पहले डिस्कस करें तो आप अपने क्वेश्चन पेपर को हमें 7226001802 इस नंबर पे व्हाट्सअप कर सकते हो क्लियर इमेजेस की फॉर्म में। जो पेपर हमें पहले मिलेगा उसको हम सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ऑल नोटिफिकेशन के लिए, जिससे जब भी हम वो वीडियोस अपलोड करेंगे आपको ऑन द स्पॉट उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।